मोहब्बत रखना ये भी अल्लाह की इज्जत है। अल्लाह ने जिनको मुअज़्ज़ज़ बनाया हो, अगर आप उनकी बेइज्जती करें, वो अदब के तकाजे पूरे न करें, तो आपने अल्लाह की मोहब्बत का और हुक्म का हक अदा नहीं किया। अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे उसको इज्जत करें, तो ये अंबिया का तबका, सालिहीन का तबका, औलिया अल्लाह का तबका बड़ा काबिल अदब है। और ये नहीं है कि हम इनको कोई खुदा मानते हैं या हम इनकी लिए उलूहियत का इकरार करते हैं, माअज़ल्लाह, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के खास बंदे हैं। सिर्फ इनका ये है कि ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दें तो अल्लाह अपने फजलो करम से, ये लफ्ज ज़हन में रखें, अल्लाह पर कोई जबर नहीं है, मालिक है, मालिक कुल है, किसी का जबर नहीं है, सब उसके सामने आजिज हैं, वो मुक़्तदिर आला है। लेकिन जब ये सालिहीन और इबाद मुखलिसीन उसकी बारगाह में अपना दामन तलब दराज करते हैं, दस्ते इल्तिजा को फैलाते हैं, उठाते हैं, तो अल्लाह अपने फजल खास की वजह से इनकी पुकार को रद्द नहीं फरमाता। अपने फजल की वजह से, करम की वजह से। जबर नहीं है कि धौंस से कोई अल्लाह के साथ ये करे। ये तो किसी आप दुनियादार आदमी के साथ भी ये सलूक नहीं कर सकते। जरा ये वर्दी की धौंस दे कोई सदर साहब को, मुशर्रफ साहब को, इल्तिजाई कर दे रहे हैं कि उतार लेंगे, ठीक है। और कोई कहता है मजलिस अमल कह रही है कि हम एहतजाज करेंगे, ये करेंगे, तो ये बातें ही हैं। मर्जी सदर साहब की अपनी है। तो अगर पाकिस्तान का सदर अपनी मर्जी कर सकता है और 14 करोड़ अवाम उसको मजबूर नहीं कर सकती, तो इस कायनात के खालिक पर कौन जबर कर सकता है? जब्बार पे जबर कौन कर सकता है? जो खुद जब्बार हो उस पर कौन जबर कर सकता है? तो ये उसकी बारगाह में इल्तिजा है। और इल्तिजा आपको पता है कि जब वो इल्तिजा सुनने पे आए, न सुने तो बड़े बड़ों की न सुने, गनीयुन अनिल आलमीन है, बेनियाज है। और जब सुनने पे आ जाए तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने के जमाने में कहत हो गया और बारिश नहीं हुई। लोग रोते हुए आए, सरकार अल्लाह के नबी हैं, अर्ज करें। फरमाया नमाज इस्तिस्का पढ़ें। लाखों की फौज, अवाम खड़े हो गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुसल्ला पर खड़े हुए, लाखों की फौज। किताबों में आता है कि यानी 10 सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज जो बैठती थी, जिन्नात, वहूश, तुयूर और इंसान, मलाइक, ये जो फौज बैठती थी, तो उस दिन मैंने बड़ी किताबों में पढ़ रहा था, तो उसका हिसाब लगाया मैंने कि वो तकरीबन 450 किलोमीटर के मुरब्बा मील के दायरे में आपकी फौज बैठती थी। 450 किलोमीटर। है कोई ऐसा बादशाह? सुना है आपने कभी? अल्लाह के नबियों की बादशाही देखी आपने? 450 किलोमीटर के मुरब्बा मील के एरिए में आपकी फौज बैठती थी, जिसमें जिन्नात, शयातीन, वहूश, तुयूर और इंसान शामिल होते थे। ये सारी अपनी मखलूक जो है अल्लाह की, ये हजरत सुलेमान ने खड़ी की और नमाज इस्तिस्का के लिए खड़े हुए। जब खड़े हुए तो आवाज आई, वही आई कि सुलेमान, नमाज की जरूरत नहीं है, तुमसे पहले मैंने दुआ कबूल कर ली। या अल्लाह, सवाल पैदा होता है, अभी तो हम खड़े हुए हैं, इतना उलुल अज़म पैगंबर और तमाम उसके उम्मत के बड़े सहाबा और बड़े बड़े लोग, तो अभी तो को हमने मांगा ही नहीं। फरमाया कि देखो तुम्हारे सामने एक चिमटी वो खड़ी है सामने। तो चिमटी को हजरत सुलेमान ने देखा, वो तो जबान भी समझते थे, बोली भी, तो वो हाथ नन्हे से वो हाथ उठाकर पांव पर खड़ी थी और हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रही थी
کہ مجھے پیدا کیا ہے مالک تو ہمیں پانی تو پلا، ہمیں پانی تو دے، ہم تو پیاسی مر رہی ہیں۔ ہاتھ جب اس چیمٹی کے اٹھے ہوئے دیکھے تو اللہ نے فرمایا سلیمان دیکھ تیرے سامنے یہ بھی میری مخلوق ہے، میں نے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ، اس کی دعا میں نے قبول کر لی ہے، گھروں میں پہنچو بارش آئی۔